जय हिंद दोस्तों। शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा या सीटेट की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक को। दोस्तों, आपके सामने एक तस्वीर है और इस तस्वीर में कुछ बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाएं पहले की क्लासेस में पढ़ी हैं। इसके अलावा शैशवावस्था के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आइए इस अवस्था को समझें कि ये जो चित्र है इसमें किस अवस्था के बालक दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, ये अवस्था बाल्यावस्था है। यहाँ पर बाल्यावस्था के बच्चे हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये कौन सी अवस्था है? ये अवस्था बाल्यावस्था है। दोस्तों, बाल्यावस्था को अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहा जाता है। दोस्तों, बाल्यावस्था को अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहा जाता है। और ये जो बाल्यावस्था है, इसके इसको इसका जो समय काल होता है वो होता है, बाल्यावस्था का जो समय काल है वो है 6 से लेकर के 12 वर्ष। दोस्तों, बाल्यावस्था का समय काल 6 से लेकर के 12 वर्ष तक माना जाता है। हालांकि तमाम सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से और जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसमें ये 6 से 12 वर्ष तक ही मानी जाती है। और इसको सबसे बड़ा समर्थन मिला है एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है अर्नेस्ट जोन्स। दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे के अंदर तमाम सारे परिवर्तन होते हैं। अगर हम इस अवस्था को दो भागों में बांटें तो वो भाग क्या होंगे, आइए इसको समझ लेते हैं। अगर इस अवस्था को हम दो भागों में बांट दें तो वो दो भाग कौन कौन से होंगे? पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और दोस्तों, इस पूर्व बाल्यावस्था का जो समय काल है वो होता है 6 से लेकर के 9 वर्ष। दोस्तों, इस पूर्व बाल्यावस्था का जो समय होता है इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं और वो होता है संचय काल। इसे कहते हैं संचय काल। दोस्तों, संचय काल क्या होता है इसको जान लेते हैं। संचय काल एक ऐसा समय होता है जिसमें बच्चा अपने परिवेश के अनुसार चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रखता है। जिस प्रकार का बच्चे का परिवेश होता है उसी के अनुरूप वह चीजों को इकट्ठा करके यानी जमा करके रखता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तमाम सारे जो कंचे होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ बच्चों को पतंगों को कलेक्ट करने का इंटरेस्ट रहता है। अगर आप कुछ बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स को चेक करेंगे तो उसमें पाएंगे कि तमाम सारी पेंसिल्स रखी हुई हैं। कुछ बच्चे तमाम सारे फोटोज को रखने का उनका इंटरेस्ट होता है। अब दोस्तों, इसका जो दूसरा भाग बनेगा वो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों, इस अवस्था का जो दूसरा भाग है वो है उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था का जो समय काल है वो होता है 9 से लेकर के 12 वर्ष। 9 से लेकर के 12 वर्ष। और पूर्व बाल्यावस्था का समय काल 6 से लेकर के 9 वर्ष। दोस्तों, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था को एक और नाम से हमने यहाँ पे जाना, इसको संचय काल कहते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था का जो समय काल है इसको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है परिपाक काल। परिपाक
काल। अब दोस्तों परिपाक काल क्या होता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। परिपाक काल क्या होता है इसको समझ लेते हैं दोस्तों। परिपाक काल का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर वो तमाम प्रकार के विकास होते हैं, लेकिन वो विकास एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। और बच्चा जो है, चाहे वो उसकी हड्डियों का विकास हो, चाहे मांसपेशियों का विकास हो, चाहे मस्तिष्क का विकास हो, वो धीरे धीरे मंद मंद गति से होता हुआ एक बृहद रूप में आगे बढ़ता है। तो परिपाक काल में बच्चे का विकास सुदृढ़ रूप से होता है, लेकिन स्लो होता है, धीमी गति से होता है। दोस्तों अब हम लोग ये जान लें कि ये जो अवस्था है इसके तमाम सारे नाम भी हैं। कई परीक्षाओं में जो शिक्षक भर्ती से संबंधित होती हैं उनमें इस अवस्था को विभिन्न नामों से पूछा गया है। जैसे अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, डर्टी एज किस अवस्था को कहा जाता है। तो विभिन्न नामों को भी जानना जरूरी है, और अगर हम ऐसा कर लेंगे तो जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो आइए इसके अन्य नामों को जान लेते हैं। अन्य नाम दोस्तों, अन्य नाम किसके? अन्य नाम है बाल्यावस्था के, वो है अनोखा काल। अनोखा काल दोस्तों, इस अवस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है। कॉल एवं ब्रूस नाम के दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। कॉल एवं ब्रूस, कॉल एवं ब्रूस नाम के दो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने इस काल को यानी बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। तो इस अवस्था को अनोखा काल किसने कहा? कॉल एवं ब्रूस ने कहा। और इन्होंने ही इस अवस्था को एक और नाम दिया है, वो है सुनहरी अवस्था। इस अवस्था को सुनहरी अवस्था भी कॉल एवं ब्रूस ने ही कहा है। दोस्तों इस अवस्था के एक और नाम है जो है डर्टी एज। डर्टी का मतलब होता है गंदा या गंदी। इसको आप हिंदी में गंदी या गंदा भी लिख सकते हैं। और एज का मतलब होता है समय यानी कि काल। तो इस अवस्था को डर्टी एज या गंदी गंदा काल या अवस्था भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है दोस्तों? इस अवस्था में आपने देखा होगा कि जो हमारा बच्चा है वो खेलने में काफी मन लगाता है। आपने देखा होगा अक्सर कि बच्चा खेलने गया, तुरंत खेल करके आता है, और कुछ समय के बाद में उसके मित्र आ जाते हैं, चलो आइए खेलने चलते हैं। बच्चा हमारा तुरंत पहुंच जाता है और फिर से वो खेल करके आता है। और जब वो खेलता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा गंदा होकर के आता है। इसी को लेकर के हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने भी एक प्रचार बना डाला कि दाग अच्छे हैं। दरअसल जिस अवस्था का बालक उन्होंने लिया है इस एडवर्टीजमेंट में, वो अवस्था ये बाल्यावस्था की ही है। तो इस अवस्था को डर्टी एज या गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा अक्सर खेल पसंद करता है और खेल खेल में वो अपने आप को गंदा कर लेता है। इसके अलावा एक और नाम इस अवस्था का है स्फूर्त की अवस्था। इस अवस्था को एक और नाम देते हैं, वो है स्फूर्त की अवस्था। मतलब ये एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा काल है जिसमें बच्चे के अंदर थकावट नहीं देखी गई है। बच्चा बिल्कुल स्फूर्ति में रहता है, बच्चे के अंदर चैतन्यता खूब रहती है। नंबर 4 पे आ जाएगा वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे के अंदर तमाम प्रकार के विचार बनते हैं, तमाम प्रकार के वो परसेप्शंस लाता है अपने जहन में। तो ये वैचारिक क्रिया की अवस्था भी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसी अवस्था में बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश पाता है, यानी औपचारिक शिक्षा की अवस्था भी इसी अवस्था को कहते हैं। दोस्तों इसका एक और नाम है औपचारिक शिक्षा की अवस्था।
ये दोस्तों वो अवस्था है जिसमें बच्चा औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करता है, यानी औपचारिक शिक्षा काल या अवस्था भी इसको हम नाम दे सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं। दोस्तों, खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसमें इसका आंसर दो तरीके से आप देंगे। अगर उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था दिया है तो आपको टिक करना है शैशवावस्था के ऊपर। लेकिन अगर ऑप्शंस बदल जाते हैं और उसमें लिखा हुआ है पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो आपका उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों, ये प्रश्न तमाम सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और इसमें पूर्व बाल्यावस्था को आप टिक करेंगे। तो हमने जाना कि बाल विकास की जो ये एक अहम अवस्था है बाल्यावस्था, इसके तमाम सारे और भी नाम हैं। दोस्तों, इस अवस्था में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं। तो परिभाषाओं में कॉल एवं ब्रूस, कॉल एवं ब्रूस ने जो बात कही है वो ये है कि बाल्यावस्था अनोखा काल है। और किस मामले में अनोखा काल है? संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से अनोखा काल है। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 6 साल की अवस्था में इस बच्चे के अंदर एक एग्रेशन होता है, बच्चा काफी एग्रेसिव रहता है। लेकिन 7वें साल में बच्चे में एक और परिवर्तन आता है कि बच्चे को अकेलापन पसंद होता है। और 8वें साल में बच्चे में एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसमें वो समाज से कनेक्ट होना चाहता है। तो ये कैसा काल है? अनोखा काल है। अनोखा काल, इसको किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। और किस दृष्टिकोण से? संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से। दोस्तों, इसके बाद में एक और मनोवैज्ञानिक हैं जो है स्ट्रैंग। स्ट्रैंग ने कहा कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे बाल्यावस्था का बालक ना खेलता हो। तो इसमें शायद ही कोई खेल हो जिसे बालक मीन्स बाल्यावस्था का बच्चा न खेलते हो। इन्होंने बताया कि बच्चा जो हमारा बाल्यावस्था का होता है उसको हर कोई खेल पसंद होता है। अगर आप अपने बचपन को भी याद करेंगे तो वहां भी पाएंगे कि जो भी परिवेश में आपके गेम होते होंगे उन सभी में रुचि जरूर रही होगी। काल्सनिक महोदय के द्वारा जो एक परिभाषा दी गई है, काल्सनिक ने बताया कि बच्चों को या बालकों को सरल भाषा की नैतिक कहानियां सुनाई जानी चाहिए। नैतिक कहानियां सुनाई जानी चाहिए। ये 3 परिभाषाएं इस अवस्था में अहम है। दोस्तों, बाल्यावस्था की कुछ खास विशेषताएं भी जान लें। दोस्तों, इस अवस्था की सबसे पहली जो विशेषता है वो है विद्यालय प्रवेश की अवस्था। इस अवस्था को विद्यालय प्रवेश की अवस्था कहते हैं। विद्यालय प्रवेश की अवस्था। दोस्तों, चूंकि इस अवस्था की शुरुआत 6 वर्ष में होती है तो इस अवस्था को विद्यालय प्रवेश की अवस्था कहते हैं। दरअसल हमारा जो आरटीई है वो मेनली फोकस करता है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 की शिक्षा तक। यानी ये जो विद्यालय प्रवेश की आयु है, जब कक्षा 1 में बच्चा एडमिशन पाता है तो वो 6 वर्ष की होती है।
इसलिए इस अवस्था को विद्यालय प्रवेश की अवस्था के रूप में जाना जाता है। इसे एज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। दोस्तों, तो इसे स्पष्ट सामाजिक विकास की अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे के अंदर स्पष्ट सामाजिक विकास देखा गया है, अतः इसे स्पष्ट सामाजिक विकास की अवस्था भी कहते हैं। वो है नैतिक विकास की अवस्था। दोस्तों, नैतिक विकास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये अवस्था काफी अहम है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता के गुण आने लगते हैं। नैतिक विकास की अवस्था। तो अगला जो इसकी विशेषता है या गुण है वह है संचय की प्रवृत्ति। संचय की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे में संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। काम प्रवृत्ति की भावना में कमी। इस अवस्था में बच्चे के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन जैसे ही वो अगली अवस्था में प्रवेश करेगा जो किशोरावस्था है, वहां पर बच्चे में काम प्रवृत्ति की भावना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगली विशेषता है कि इसमें बच्चा हमारा रचनात्मक हो जाता है। तो रचनात्मकता, रचनात्मकता इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद में कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नंबर दिलाने का काम करेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग एक प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, कौन सी अवस्था है? दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा बी है। दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ये ऑप्शन बी है और ये सी है। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा यानी डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बाल्यावस्था। दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉल एवं ब्रूस ने इस बाल्यावस्था को गोल्डन एज, सुनहरी अवस्था और एक अनोखे काल के रूप में परिभाषित किया है। तो इस दृष्टिकोण से हमारा सही उत्तर है सी, जो है बाल्यावस्था। दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न को समझते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास, मानव की जगह पर बाल भी आ सकता है? मानव की जगह पर बाल भी आ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव या बाल विकास का सही क्रम है? दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है ए शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, शैशवावस्था के बाद में किशोरावस्था नहीं आती, तो हमारा ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है और बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था आती है। तो दोस्तों, हम बी पर ही समझ गए हैं कि सही उत्तर हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। दोस्तों, इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था डर्टी एज की अवस्था कही जाती है? दोस्तों, डर्टी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी तात्पर्य होता है गंदा या गंदी, और इसमें ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, ए, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। इसमें हमारा सही उत्तर है बाल्यावस्था। दोस्तों, अभी हम लोगों ने इसके बारे में काफी गहनता से डिस्कस किया था कि इस अवस्था का बालक अक्सर खेलों में अपने आप को गंदा कर लिया करता है, वो अक्सर अपने कपड़े गंदे करके आता है, तो इस अवस्था को डर्टी एज कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। जो बच्चा 6 से 11 वर्ष की अवस्था का होता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। तो इस अवस्था के बालकों की आवश्यकताएं क्या हैं, नीड्स क्या हैं? तो इसमें ऑप्शंस हैं, ए कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की आवश्यकता, मींस कक्षा में इनको ऐसा वातावरण मिले जो डेमोक्रेटिक हो, मतलब हर एक बच्चे के ऊपर बराबर का ध्यान हो और हर एक बच्चे के ऊपर जो है एक समान
रूप से जो है उनकी केयर की जाए और किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो, समानता वाली भावना हो। तो ये एक आवश्यकता है ऐसे बालक की। दूसरा ऑप्शन है सीखने में स्वायत्तता की आवश्यकता। तो ये भी एक आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखना चाहता है, वो चाहता है कि उसको सीखने में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस ना हो। तीसरी जो इसमें बात आई है वो है क्रिया आधारित या अंतःक्रियात्मक अधिगम की आवश्यकता। इसमें यह बताया गया कि बच्चा जो है जब सीखे तो उसको सिखाने के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, मीन्स बच्चा क्रिया करे और सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये विशेषता भी बच्चों को जो है आगे बढ़ाने का काम करती है और ये भी उनकी एक आवश्यकता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारा जो सही उत्तर है वो है डी, यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है संचय काल का समय होता है, बाल्यावस्था से संबंधित है। संचय काल का समय होता है, ऑप्शंस हैं 6 से 12 वर्ष, दूसरा है 5 से 7 वर्ष, सी वाला है 6 से 9 वर्ष और डी वाला है 9 से 12 वर्ष। तो दोस्तों संचय काल के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस ऑप्शन को, यानी इस उत्तर को हम बताने वाले नहीं हैं। आप सभी से ये अनुरोध है कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके दें, ताकि हमें ये फीडबैक मिल पाए कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से सीख पा रहे हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपकी परीक्षा होगी। दोस्तों आज हम लोगों ने शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा। बाल्यावस्था बाल विकास के दृष्टिकोण से एक अहम अवस्था है और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर समझा। एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स के रूप में समझ करके उसका उत्तर देना है। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो या हमारी बात आपको अच्छी लग पा रही है, हमारा कंटेंट आपको उपयोगी लग रहा है, तो आप हमें कमेंट्स करें, हमें लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप लोग इसको देखते रहें, ताकि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो और आप परीक्षा में अच्छे अंक बना पाएं। धन्यवाद दोस्तों।